हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंप्लायंस की जो हर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी को करना होता है और जिसके बिना कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकती। अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है और अब आप सोच रहे हैं कि बिना देरी करे बिना आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। कंपनीज एक्ट में एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है जिसके अंडर कंपनी को INC 20A फॉर्म फाइल करना होता है और अगर ये कंप्लायंस मिस हो जाए तो सिर्फ पेनल्टी ही नहीं और भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक चेकलिस्ट भी दूंगी टू इंश्योर दिस कंप्लायंस, सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड। सबसे पहले समझते हैं फॉर्म INC 20A क्या होता है। INC 20A इज अ डिक्लेरेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इस फॉर्म के थ्रू कंपनी डिक्लेयर करती है कि सब्सक्राइबर्स ने शेयर्स के अगेंस्ट एग्रीड अमाउंट पे कर दिया है और उसके बाद ही कंपनी बिजनेस कमेंस करने की डिक्लेरेशन फाइल करती है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अथॉरिटीज़ ये इंश्योर करना चाहती हैं कि आपकी कंपनी सिर्फ पेपर पर ही नहीं है बल्कि आप जेन्युइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी हो चुके हो। हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म INC 20A? अब क्वेश्चन आता है, क्या INC 20A हर कंपनी को फाइल करना होता है? द आंसर इज़ नो। ये कंप्लायंस उन कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है जिनके पास शेयर कैपिटल है और जो सेक्शन 10A के स्कोप में कवर होती हैं। इसलिए एप्लीकेबिलिटी हमेशा फैक्ट्स के बेसिस पर ही चेक करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इट शुड बी फाइल्ड। इस डिक्लेरेशन को 180 डेज के अंदर फाइल करना होता है और ये 180 डेज काउंट होते हैं फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, ना कि बैंक अकाउंट ओपन होने की डेट से, ना ही GST रजिस्ट्रेशन की डेट से और ना ही फर्स्ट सेल की डेट से। ये मिस्टेक बहुत सी कंपनीज कर सकती हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। अगर 180 डेज के अंदर ये डिक्लेरेशन फाइल नहीं की तो क्या होगा? तो सबसे पहले है पेनल्टी। कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी और डिफॉल्टिंग ऑफिसर्स पे प्रिस्क्राइब पेनल्टी लग सकती है। दूसरा है बोरिंग रिस्ट्रिक्शन। कंपनीज एक्ट के अंदर जब तक ये डिक्लेरेशन फाइल नहीं होती कंपनी अपनी बोरिंग पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर सकती, यानी कि लीगली कंपनी लोन लेने की पोजीशन में भी नहीं होती। तीसरा है रिस्क ऑफ रिमूवल ऑफ कंपनीज नेम। अगर रजिस्ट्रार को रीजनेबल कॉस्ट लगता है कि कंपनी बिजनेस या ऑपरेशंस कैरी नहीं कर रही तो रजिस्ट्रार एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कंपनी का नाम रजिस्टर से रिमूव करने की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकता है। इसीलिए इस कंप्लायंस को लाइटली नहीं लेना चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ABC प्राइवेट लिमिटेड 1 जनवरी को इनकॉर्पोरेट हुई। डायरेक्टर्स बिजी हो गए ऑफिस सेटअप करने में, GST रजिस्ट्रेशन कराने में, वेबसाइट बनाने में, एम्प्लॉयज़ हायर करने में, और इसी बीच INC 20A कम्प्लीटली मिस हो गया। 180 डेज के बाद जब प्रोफेशनल ने कंप्लायंसेस चेक करी तो पता चला कि कंपनी ने एक इम्पॉर्टेंट कंप्लायंस मिस कर दी है। अगर शुरू में ही कंप्लायंस कैलेंडर बना लिया होता तो ये प्रॉब्लम इजीली अवॉइड की जा सकती थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमन मिसकंसेप्शंस और मिथ्स। मिथ नंबर 1, बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ तो INC 20A भी फाइल करना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है। इवन इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड द बिजनेस, you need to file Form INC 20A within 180 days of the incorporation. Myth number 2, INC 20A कभी भी फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। लॉ के अंदर प्रिस्क्राइब टाइमलाइन दी गई है जिसके अंदर ये फॉर्म फाइल करना होता है। मिथ नंबर 3, ये सिर्फ लार्ज कंपनीज के लिए है। बिल्कुल नहीं। कंपनी चाहे स्मॉल प्राइवेट कंपनी हो, स्टार्टअप हो, कंप्लायंस एप्लीकेबल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चेकलिस्ट। अगर आपने अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है तो ये सेव कर लीजिए। सबसे पहले कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करवाइए, सब्सक्राइबर से शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करिए इन द बैंक अकाउंट, पेमेंट का प्रॉपर प्रूफ मेंटेन करें, रजिस्टर्ड ऑफिस की फ़ोटोग्राफ क्लिक करना ना भूलें और INC 20A टाइम पे फाइल करें। तो आज का बिगेस्ट टेक अवे ये है कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन सिर्फ पहला स्टेप है, कंप्लायंसेस तो उसके बाद शुरू होते हैं और INC 20A उन कंप्लायंसेस में से सबसे इम्पॉर्टेंट इनिशियल कंप्लायंस है। आपने अगर रिसेंटली कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है तो इंश्योर कीजिए कि ये फाइलिंग प्रिस्क्राइब टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।